हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिव्यांशु और आज की इस वीडियो का सोल पर्पस है हाउ टू क्रैक कॉलेज प्लेसमेंट। और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे माइंड में कंफ्यूजन्स रहते हैं उसको हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे ताकि जो हमारे बेसिक कंफ्यूजन्स हैं वो तो क्लियर हो जाएं। ठीक है, सो मिड नवंबर इज हियर। ऑलमोस्ट आधा नवंबर खत्म हो चुका है और जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमारा जो सबसे ज्यादा जो हमारे दिमाग में परमानेंट एक क्वेश्चन घूमता रहता था वो ये क्वेश्चन था कि हाउ विल क्रैक इंटरव्यूज, और कैसे हम प्लेसमेंट में जाएंगे, क्या पहनेंगे और कैसे अपनी सीवी अपडेट करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे ताकि हमें अपने आने वाले कॉलेज प्लेसमेंट में कोई भी हसल ना हो। सो गाइस, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका कॉलेज प्लेसमेंट आने वाला है और जो लोग भी इंटरव्यू की तैयारी करने वाले हैं या जिनका भी इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू आगे देने वाले हैं जाके। सो चलिए शुरू करते हैं। और पहला जो स्टेप होता है किसी भी प्लेसमेंट का और प्लेसमेंट सीजन का, वो होता है कि हमें हमेशा भी अपना जो भी कॉलेज ग्रुप है उसको म्यूट नहीं करना है, जो कि हम अक्सर ही कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसको अनम्यूट करके क्या ही फायदा है। सो जब पहले तो आपको देखो, आपका जो भी रीजन है कर सकते हो, बट आफ्टर जब आप अपने फाइनल ईयर में हो और उस टाइम पे आप इजिली अपना जो कॉलेज ग्रुप है उसको तो कम से कम अनम्यूट करके रखो। जो भी अपडेट्स आती हैं उन अपडेट्स को फॉलो करो। और इसमें एक जो पॉइंट है जो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहूंगा और आप लोग को भी मैं हमेशा ध्यान में रखना चाहूंगा कि आप लोग ध्यान में रखें इस चीज को। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा जो टीपी होता है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल, और जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के, वो लोग हमें गूगल फॉर्म भेजते हैं किसी भी इंटरव्यू के पहले। अब हम क्या करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक होती है, हम लोग ये सोचते हैं इसको कौन बढ़ेगा, अरे हमारा कॉलेज है, हमारे लिए आया है, हम डायरेक्टली जाएंगे और हम इंटरव्यू दे देंगे। दिस इज द कॉमन मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू। शायद हम में भी कभी करी होगी या हम भी कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बट दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो आप करोगे अपने प्लेसमेंट सीजन के टाइम पर। अवॉइड दिस। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने सीख लिया। अब दूसरा स्टेप जो आता है, किसी भी प्लेसमेंट या इंटरव्यू या कभी भी आपका कोई भी इंटरव्यू हो रहा है, वेदर इट इज अप फॉर प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हो, आपको क्या करना है? सिंपल। जो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज जो आपको फॉलो करना है वो है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग आपका मेनली दो तीन चीजें इंक्लूड करता है जो हम बात कर रहे थे कि ग्रूमिंग के दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। इसके दो तीन चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब ग्रूमिंग में जो सबसे पहली चीज होती है आपका ड्रेस कोड, जिसको लेके हम में से लगभग जितने भी स्टूडेंट्स थे, नाउ आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, आई वर्क एज असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर। जब मैं कॉलेज में था आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड कि क्या पहन के जाना है। इसको बहुत सिंपल रख देते हैं, ठीक है। व्हाइट शर्ट, ग्रे पैंट और लेस वाले शू। मैं रिपीट करता हूं कि लेस वाले शू, क्योंकि जब भी आप फ्रेशर होते हो तो आप हमेशा लेस वाले ही शू कैरी करते हो। समटाइम जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तब आप चाहो तो विदाउट लेस वाले जो शू होते हैं उसको कैरी कर सकते हो, बट व्हेन यू आर अ फ्रेशर और आपको 2-4 साल हुए हैं काम करते हो या 5-6 साल भी हुए हैं, तो आप हमेशा अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो हमेशा लेस वाले ही जो शू होते हैं उसको कैरी करना है आपको, ठीक है। आपका अब बात करते हैं हमारा बियर्ड और हेयर का। देखो, हेयर हमेशा आप चाहो, देखो कॉलेज में हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं अपनी ग्रूमिंग पे, बट दिस इज द मेजर थिंग। जो ये मेजर एक थिंग होता है ना, जो हम लोग इग्नोर करते हैं। बट आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कॉलेज में जो शुरू से ही ये हमेशा अपने आप को ग्रूम रखते हैं, और ये बहुत ही जरूरी चीज है। सो बात करते हैं आपके हेयर के। तो हेयर हमेशा आपके शार्प होने चाहिए,
कहीं से भी एक बाल उठा नहीं होना चाहिए या इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर कट होना चाहिए। आप चाहें तो थोड़े टाइम पे ऐसे कर सकते हो, अपने बाल को हमेशा ऐसे रखिए, जैसे अभी आप मेरे देख सकते हो एक प्रॉपर ट्रिम कट मैंने ले रखा है, ठीक है। दूसरी चीज जो होती है वो है बियर्ड। अब हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा एमबीए है या बीटेक है तो क्या हम क्या क्लीन शेव करके जाएं। नॉट वेरी नेसेसरी, बट इट इज गुड कि अगर आप क्लीन शेव कर पाओ, ठीक है। सो अगर आपका बियर्ड रखते हो आप, तो आप कोशिश करो कि उसको ट्रिम कर लो। बहुत ज्यादा बड़ी और बल्की बियर्ड अच्छी नहीं लगती है इंटरव्यू में, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप क्लीन शेव रखते हो तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है, तो आप क्लीन शेव रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली ग्रूमिंग की, क्या पहनना है, कैसे ग्रूम होके इंटरव्यू में जाना है। और हमारा जो पहला पार्ट था, जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स थी जो हम करते हैं, उसको भी हमें ध्यान में रख के चलना है। अब इस वीडियो में हम तीसरे मतलब जो हमारा टॉपिक है उसके तरफ चलते। ग्रूमिंग के बाद जो हमारा एक मेजर टॉपिक आता है वो है कंपनीज जो आने वाली हैं। अब जो भी कंपनीज हमारे कॉलेज में आने वाली हैं उसके बारे में हमारा जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है वो हमें ऑलरेडी इन्फॉर्म करता रहता है। तो आप हमेशा ट्राई करना कि जब भी आपको पता चल जाए या कोई लिस्ट आपको मिल जाए कि ये कंपनीज आने वाली हैं। जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि मैं मानता हूं कि मान लीजिए मेरे यहाँ एशियन पेंट्स आने वाला है। अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर मुझे प्लेसमेंट चाहिए और अगर मैं सीरियस हूं, क्योंकि विदाउट सीरियसनेस नहीं हो पाएगा, इंटरव्यू तो नहीं हो पाएगा, पेपर तो होते रहते हैं। मतलब अगर आप 1 घंटा रोज पढ़ते हो, अगर आप कॉलेज में हो, तो मुझे लगता है आप कोई भी पेपर इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक इंटरव्यू जो एस्पेक्ट होता है ना, इसमें आपको चेक किया जाता है। याद तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, बट उसको समझना और उसको फिर बताना इज डिफरेंट चीज। तो मेनली अब जैसे हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए एशियन पेंट आने वाली है, तो मेरी एज अ स्टूडेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस कंपनी की वेबसाइट को ओपन करूं, चाहे गूगल पे। अब तो हमारे पास ऑप्शन है एआई जो है, चैट जीपीटी या जेमिनी, जो आप यूज करते हैं, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, आप उस पे जाइए, आप लिख दीजिए कि मुझे इस कंपनी के पहली 3 चीज, मिशन, विजन एंड गोल, पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और आगे इसमें डीप में जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा फाउंडर्स के बारे में, क्या मार्केट शेयर है, आखिर अभी उसकी ग्रोथ कैसी है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये है कि इन चीजों को समराइज करने के बाद आप जो भी कोर्स में है, जैसे आप मान लीजिए एमबीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, XYZ कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अगर एमबीए में है मार्केटिंग, फाइनेंस या बिजनेस एनालिटिक्स, अब एक नया टॉपिक है एमबीए में स्पेशलाइजेशन में, या एचआर में है, तो आप उससे रिलेटेड जो आपका बेसिक नॉलेज है, अब जैसे मार्केटिंग में हो गया तो सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, एचआर के बेसिक कॉन्सेप्ट की व्हाट आर दी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एचआर, फाइनेंस में है तो आपको बेसिक फाइनेंस की तो नॉलेज होनी ही चाहिए। मान लीजिए आपसे बैलेंस शीट ही पूछ लिया, तो ये सब चीजें हैं। बीटेक में है तो मान लीजिए आपका कोड पूछ लिया, पाइथन के कुछ कोड ही पूछ लिया, आपको उसने पेपर दिया, बोला कि इसमें कोई कोड बना के दिखाओ, प्रिंट करके दिखाओ, नेम कैसे प्रिंट करते हैं दिखाओ। ये सारी चीजें आपको खुद से ही करनी है, कोई आपके लिए आने नहीं वाला। करने का एक मेजर रीजन ये है कि वो उस टाइम पे सीरियस नहीं थे, तो सीरियसनेस तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मेन दिन, जिस दिन हम जा रहे हैं अपना इंटरव्यू देने, जिस दिन हमारी प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आके बैठ रही हैं। अब जब भी कंपनीज आके बैठेंगी, आपको प्रायर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस टाइम पे आना है। भाई मैं बता रहा हूं, एक सेकेंड, मैं आप लोग को बता रहा हूं, बी वेरी सीरियस गाइज। आधे घंटे पहले पहुंच जाना, क्लास नहीं है वो, आप आधे घंटे पहले पहुंच जाओ, देख लो कि कौन से रूम में कहां पर कौन सी कंपनी बैठी है और मैंने किस में अप्लाई किया है। अगर वहां पर स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है तो उससे जाके मिल लो, उससे बेसिक इंफॉर्मेशन ले लो।
वो मना नहीं करेगा, ठीक है, ये उसका काम है करना, ठीक है। और उसके साथ बहुत सारे वॉलेंटियर्स भी होंगे, आप उनसे इंफॉर्मेशन लो, ठीक है। डोंट बी इगोइस्टिक इन लाइफ। ईगो को रखोगे कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं, ऐसा जो हमारा प्रोसेस है पुराना वो कहता है ये सारी चीज, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक्स क्लियर कर लिए, हमने कुछ मेजर टॉपिक करे जिसमें हमने ग्रूमिंग देख लिया, क्या मिस्टेक करते हैं हम, उसके बाद हमें क्या कंपनी के बारे में पढ़ के जाना है, ये सब क्लियर कर लिया। उसके बाद मेन दिन पे जब आप रेडी हो चुके हो, वेल ग्रूम्ड हो, आप रेडी हो। हाँ, एक चीज ग्रूमिंग में बताना भूल गया, मैं यहीं पर कवर कर लेता हूं। देखो, हमने ग्रूमिंग के लिए बात कर ली अपने हेयर बियर्ड सबकी, ठीक है। याद रखना, व्हाइट शर्ट अगर आपके पास है तो प्लीज पहन लेना भाइयों। व्हाइट शर्ट एक फॉर्मल अटायर में बहुत ही अच्छी लगती है। जब आप व्हाइट शर्ट ग्रे पैंट पहनते हो, नहीं है बगल वाले दोस्त की मांग लो, किसी और की मांग लो, पहन लो, एक दिन की बात है, सब कुछ छोड़ के उस दिन सीरियस हो। एंड नाउ फॉर द गर्ल्स, आप लोग भी चाहो, देखो एज आजकल जितने भी गर्ल्स हैं उनके अटायर आते हैं फॉर्मल, जो लड़कों से काफी अच्छे और अट्रैक्टिव होते हैं। तो आप लोग भी व्हाइट शर्ट और ग्रे पैंट को एज अ अटायर यूज कर सकते हो। वैसे तो लड़कियों के पास बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है, आप लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट आप भी यही कोशिश करना कि आप भी सेम अटायर, जो मतलब लड़कों का और लड़कियों का जो भी अटायर है, दोनों आप लोग स्पेसिफिक रखना, और आप लोग यही फॉर्मल जो है इसको फॉलो कर सकते हो। अटायर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब जो ग्रूमिंग का एस्पेक्ट खत्म करने के बाद लास्ट जो डे है हमारा, जहां पर हमारा फाइनल इंटरव्यू है। अब ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो, जब हमने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया सारा, ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो इंटरव्यू कराने से पहले ग्रुप डिस्कशन कराती हैं। ग्रुप डिस्कशन के जो मेजर 2 पॉइंट हैं, जो मिस आउट भी करते हैं हम, ध्यान भी नहीं देते हैं, हमें लगता है कि मतलब बोलना ही सब कुछ है ग्रुप डिस्कशन में, ऐसा नहीं है। पीपल ऑल्सो ऑब्जर्व, वो लोग और ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि आप क्या, यू आर अ गुड लिसनर, क्या आप सुन भी रहे हो लोगों को, कि बस आप बोलते ही जा रहे हो, यू आर अटैकिंग। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यू आर नॉट कंटिन्यूसली अटैकिंग। मैं जानता हूं आपके पास नॉलेज है, मे भी हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बट बी अ गुड लिसनर। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक आ गया है जो कि मुझे पता ही नहीं है, कोई ऐसा वर्ड यूज कर लिया है, अब जैसे हंग्री की जगह स्टारवेशन उन्होंने यूज कर लिया है, आई एम ब्लैंक आउट, मुझे पता ही नहीं है वर्ड के बारे में, या क्लियर के जगह हमने विविड शब्द का यूज कर लिया है, ब्लैंक आउट, पता ही नहीं है मुझे। फिर इसका सबसे बेस्ट नतीजा है, पहले बोलने से जगह है, वहां पर 5-6 लोगों का एक पैनल होगा, 1-2 लोगों को बोलने दो, समझो कि वो क्या बोल रहे हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड बोल रहे हैं, आप सेम चीज को फॉलो करो, वैसे ही समझ के आप अपना बीच बीच में थोड़ा सा इनपुट देते रहो, ठीक है, और आप सुनो भी, थोड़ा इनपुट देते रहो, वो पैनल को दिखा देगा कि यू आर इंटरएक्टिंग और यू आर लिसनिंग ऑल्सो, तो दोनों स्किल आपकी एक बराबर पे आ जाएगी, ठीक है। सो ये चीज थी जो ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत जरूरी थी। अगर आपको लगता है कि कहीं मिस कर रहे हो तो आप दोबारा जाके ये ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट जरूर आप ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि यही मेजर पार्ट है, यहीं पर ही ज्यादातर लोगों को हटा देते हैं फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन का जो पार्ट है उसे मिस मत करना। फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, कभी भी पर्सनल इंटरव्यू में जब आपका नाम आ जाए ग्रुप डिस्कशन से और आप वहां जाने वाले हो, कई बार होता है आपको पैनल बोलता है कि आप बाहर चले जाइए और नाम आपको मिल जाते हैं कि आप सेलेक्टेड हो और यू आर गोइंग फॉर पर्सनल इंटरव्यू, आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है। रूम होगा, रूम में 2 या 3 या 4 जितने भी लोग आए हो, इवन मोस्टली होता है कि 2 लोग बैठे होते हैं या 4 लोग बैठे होते हैं, ऐसे एक सीक्वेंस होता है। रूम में आप एंटर करते हो, 2 चीज हमेशा याद रखना रूम में एंटर करने से पहले, घुसने से पहले नॉक या मे आई कम इन, अगर दिख रहे हैं तो मे आई कमिंग पूछ लो, नहीं दिख रहे हैं, गेट बंद है,
बिना अपना दिमाग लगाए बोले मे आई कमिंग के बिना जस्ट नॉक, और नॉक भी ये भी नहीं कि धम धम धम, नहीं, बहुत पोलाइटली 2 बार टंग टंग इस तरीके से नॉक कर दो वहां पर, ठीक है। अंदर घुसो, चेयर के पीछे खड़े होना है। कहां पर खड़े होना है? चेयर के हमें पीछे खड़े होना है, और पोलाइटली पूछना है पैनल से कि सर और मैम जो भी बैठे हैं उनको आप एक्नॉलेज करने के बाद पूछो कि क्या मैं बैठ सकता हूं, मे आई प्लीज सिट। अगर वो कहते हैं तो देन से थैंक यू, और चेयर के आप इस तरफ से आए बिना उसको हिलाए डुलाए, जो कि हमारी आदत है कि हम इधर उधर करने लग जाते हैं। प्लीज डोंट डू दिस, ये मत करना, ठीक है। चेयर जहां है वहीं रखे रहना, आप थोड़ा सा कष्ट करना और चल के आगे आके आराम से बैठ जाना। बैठने का पोस्चर याद रखो भाई, स्ट्रेट रखना, ठीक है। भाई बहनों, जो भी आप लोग जो सुन रहा है उसके लिए है, ठीक है। बैठने का जो पोस्चर है हमेशा आपके शोल्डर जो है स्ट्रेट हो, आप आई में देखो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक ही लोगों को घूर रहे हो आप, पैनल में 2 लोग हैं तो जैसे मानते हैं एक लोग यहाँ है एक लोग यहाँ है, तो मैं ऐसे बैठा हूं, मैं हमेशा ये एक्नॉलेज दिखाऊंगा, ठीक है। दोनों लोगों के आंख में बार बार ही देख रहा हूं, घूरना नहीं है किसी को, जस्ट एक दिखना चाहिए कि यू आर इंटरैक्टिंग विद देम, ठीक है। ये चीजें कर लेना। बाकी अगर आप चाहते हो, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ नॉलेज आपको गेन हुआ है और आप चाहते हो कि मैं ये भी वीडियो बना दूं कि हाउ टू गिव इंटरव्यू और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके जवाब क्या देने हैं, हमें एक पूरा लिस्ट हो, क्योंकि आई हैव अ समराइज लिस्ट। अगर आपको लगता है और ये वीडियो आपको लगता है कि सही है, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई, कमेंट कर देना, एंड सो दैट आई कैन गेट, मतलब कि मुझे पता चल जाए कि ये वीडियो सही थी और मुझे अभी आगे और बनाना है, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप नॉलेजफुल रहा होगा। अगर कहीं कुछ मिस आउट किया हो तो वी हैव अ डिफरेंट सोर्स। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आप अपने प्रोफेसर से मिलें, आप अपने सीनियर्स से मिले, उनसे इंटरैक्ट करें, उन्हें ज्यादा नॉलेज है। कभी ये मत सोचिए कि मुझे सब पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। थैंक यू सो मच।